जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको गोड्डा ज़िला में आपको विभिन्न पोस्टों के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकला है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन पोस्टों के लिए आपका भर्ती निकली हुई है, उसमें आपको वेतन के रूप में कितना मिलेगा, उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही साथ उसमें आप लोग को फॉर्म को किस बार से भरना है और लास्ट डेट आपको कब तक दिया गया है, उसमें आपको एज कितना होना चाहिए। तो आपको A to Z आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जॉब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिए। तो वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखिए, तभी आपको सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो आपका ये निकला हुआ है, आपको स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आपका पोस्ट आपको 2 प्रकार के लिए आपका यहाँ पर निकला हुआ है। और ये आपका संविदा के आधार पर आपका भर्ती है, जिसमें आपका पहला पोस्ट आपका अकाउंटेंट के लिए है और दूसरा पोस्ट आपका ब्लॉक वास आपका कोऑर्डिनेटर के लिए आपका निकला हुआ है। और अकाउंटेंट में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बीकॉम पर डिग्री होना चाहिए, जिसमें बीकॉम में आपको 50% आपको पास होना चाहिए, यानी कि 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। और इसमें आपको एक सीट दिया गया है जनरल के लिए। इसमें आपको 20,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। और इसके लिए आपको कार्य अनुभव के रूप में आपको 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट सेक्टर से। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट का ये सब आपका आना चाहिए। और साथ ही साथ आपका दूसरा जो पोस्ट है आपको ब्लॉक वास आपका कोऑर्डिनेटर के लिए, इसमें भी आपका अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। इसमें आपका 12,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ इसमें भी आपको कार्य अनुभव के रूप में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी आपको डेवलपमेंट आपको सेक्टर या फिर वाटर सैनिटरी एंड हाइजीन एडिशनली एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए। और फिर आपका इसमें भी आपको नॉलेज ऑफ आपको MS वर्ड और फिर एक्सेल और फिर पावर पॉइंट का आपका इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। कि यानी कि इतना नॉलेज जिसके पास भी होगा, जो भी लोग इच्छुक होंगे वे लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भरने के लिए मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपको 21 वर्ष है। और आपको मैक्सिमम एज की बात करें तो 55 वर्ष तक आपको कोई भी लोग आपको मिनिमम 21 होनी चाहिए और ये लोग भर सकते हैं। और आपको जो एज का जो मिनिमम और गणना किया जाएगा 1/9/2024 को आपको मिनिमम आपको 21 वर्ष आपको पूरा होना चाहिए। और आवेदक आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो भी आपको पद है वो आप लोग भर सकते हैं। और ये आपको संविदा के आधार पर इसमें आपको लिया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप नहीं होगा, इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। फिर आपको बाई पोस्ट आपको सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म को आपको बाई पोस्ट आपको भेज देना है। या फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट को ईमेल आईडी भी आपको दिया हुआ है, इस पर आपका सारा PDF बनाकर और सारा आपका डॉक्यूमेंट भी PDF फाइल में यहाँ पर आपको भेज देना है। और फिर आपका देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के रूप में जो भी आपको इच्छुक उम्मीदवार होंगे, जो भी आपको मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और अंतिम आपको शैक्षणिक योग्यता का सारा आपका सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा और साथ ही साथ जितना आपका सर्टिफिकेट होगा सभी का आपका जीरोक्स कॉपी, साथ ही साथ सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका फ़ोटो होना चाहिए। और सभी को आप लोग को ये आपका ईमेल आईडी पर भी आप लोग को सब PDF बना के आपको भेज देना है। और साथ ही साथ आपको निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप लोग दिनांक 22 आपका अक्टूबर समय 5 बजे अपराह्न तक आपको कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा के कार्यालय में आप लोग को वहाँ पर भेज देना है। और इसके बाद आप लोग को जो 22 के बाद आप लोग को इसमें आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो भी एक अभ्यर्थी हैं, एक से अधिक पोस्टों के लिए भी आपको आवेदन कर सकते हैं। यानी दोनों में जो भी अगर अर्हता रखते होंगे और भरने के इच्छुक होंगे तो आप लोग 2 बार अप्लाई करेंगे और दोनों पोस्ट के लिए भी उसमें आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन पत्र में उम्मीदवार जो भी है ईमेल आईडी आप लोग को वहाँ पर जरूर देना है और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर उसमें आप लोग को अंकित करना है। और इसमें आपको जो चयन प्रक्रिया की बात करें कि आपको इसमें चयन प्रक्रिया किस पर से आपको लिया जाएगा, तो इसमें मेन रूप से जो भी आपको शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार आपको 40% आपको मार्क्स आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिल जाएगा। और फिर आपको लिखित परीक्षा का जो वेटेज होगा आपको 20% यानी कि 20 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। और जो भी संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव का मापांक होगा उसको 15 नंबर आपको अनुभव के आधार पर मिल जाएगा। और फिर आपको DWN SD में आपको वर्तमान आपको कार्य अनुभव 10 नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। और फिर आपको साक्षात्कार का यानी कि इंटरव्यू में आपको 15% आपको मिल जाएगा, यानी टोटल 100 नंबर का इसमें आपको लिया जाएगा। और मेन रूप से इसमें सारा आपका प्रोसेस लिया जाएगा, जो मैंने वेटेज बताया सारा आपको उसी के आधार पर आपको इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। और जो भी आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है आपको 22 अक्टूबर के शाम 5 बजे अपराह्न तक है। और जो भी औपबंधिक सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि आपका
29 अक्टूबर एवं मेगा सूची के आधार पर आपका अभ्यर्थी द्वारा जो भी आपत्तित आमंत्रण की अंतिम तिथि है आपको 5/11/2024 आपका यानी कि सारा डेट दे दिया गया है, जिसमें आपको स्वच्छ मेगा सूची का जो प्रकाशन तिथि है आपको 11 आपका नवंबर 2024 को कर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा की तिथि आपको 20 आपको नवंबर पूर्वाह्न 11 बजे से आपको लिया जाएगा। और दक्षता जांच की तिथि जो होगा आपको 21 आपका नवंबर पूर्वाह्न 11 बजे से आपका लिया जाएगा। यानी कि सारा का आपका टाइम और डेट आपका फिक्स है कि आपको कब आपका रिटन एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू लिया जाएगा, कब आपका दक्षता जांच से आपको लिया जाएगा। तो सारा आपको जानकारी आपको दिया हुआ है और ये आपको नीचे बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर मार्क्स को आपको काउंट किया जाएगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको 40 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको देख सकते हैं कि मैट्रिक या फिर आपको इक्विवेलेंट होंगे। अगर जो आपका 55% से आप लोग को 55% मार्क होंगे तो 4 नंबर मिलेगा। और फिर आपको 55 से आपको 75 के बीच में होंगे तो 6 अंक मिलेगा। और फिर आपको 75% से ज़्यादा होंगे तो आपको 8 अंक आपको मिल जाएंगे। फिर आपको इंटरमीडिएट में अगर जो आपका 55 से बराबर या 55 से कम हो तो 5 नंबर मिलेंगे। और फिर आपको 55 से 75 के बीच में आपको 7 अंक मिलेंगे। और फिर आपको 75 से ज़्यादा वाले को 10 अंक आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें आपको मिल जाएगा। यानी कि परसेंटेज आपका 75% आपको 10th ISC ग्रेजुएशन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा तो आपको फुल में फिल आपको नंबर मिल जाएगा। यानी कि टोटल आपको 40 नंबर आपका ऐसे ही आपको मिल जाएगा। और बाकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार नंबर मिलेगा। और फिर आपको रिटेन आधार के आधार पर आपका नंबर मिलेगा। और बाकी इसमें आपका फिर सभी अंकों को मिलाकर फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। जिनका अच्छा खासा आपका अंक आएगा उनको इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और फिर बात करते हैं कि इसको भरने के लिए आपको फॉर्म का फॉर्मेट किया है। तो आपका ऑफिशियली साइट पर हो, यहाँ पर आपका ये जो भी विज्ञापन का ये आपका PDF है और दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ये आपका फॉर्मेट है। फिर आपका लेटर जो भी है आपका 3 यहाँ पर आपका PDF दिया हुआ है। और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF को डाउनलोड करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा जो आपको स्वच्छ भारत मिशन आपको ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो आवेदन प्रपत्र है, ये आपको आवेदन प्रपत्र आपका यहाँ पर 3 पेजों का ये आपका आवेदन दिया हुआ है। जो आपको सारा डिटेल इसमें आप लोग को सबसे पहले फिलअप करना है, जिसमें जो भी पद के लिए आप लोग भरिएगा, पद का नाम, जिला का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, यहाँ पर फोटो आपको चिपका देना है। और साथ ही साथ आपका अस्थायी पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कौन लिंग है। और साथ ही साथ सारा जो भी आपका आवेदक आरक्षण जो भी श्रेणी है, और साथ ही साथ जो भी आपका अंतिम आपको शैक्षणिक योग्यता, कौन आपको परीक्षा का नाम, कौन बोर्ड से आपको पास किए हैं, कितना कौन वर्ष में किए हैं, रोल नंबर, कुल प्राप्तांक, परीक्षा का सारा मैंने आपका क्वालिफिकेशन आपको सारा यहाँ पर आपका भर के और इसमें आपको जो भी जानकारी है अपना स्थान, दिनांक और आपको इसमें साइन करना है। और इसके बाद इसमें सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके और PDF बना के आपको ईमेल ID पर भेज भी देना है। और साथ ही साथ आप लोग को बाई पोस्ट से आप लोग को पते पर भेज भी देना है, पोस्ट भी कर देना है। तो यही आपको अपडेट है। और बाकी और कोई भी आपको इसी रिलेटेड और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।